जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु अध्याय का श्रवण किया जा रहा है। तो आज हम सावन मास के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने कहा कि हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विभाकर 5 साल तक इस व्रत को करो। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ करें। पुष्प मंडल निर्माण कर उसे कंदली स्तंभ से शोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल 16 चने के दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायन दें। वायन का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पलियां यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावें। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायन दें। यह विपर इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। उत्तर पोत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करते हैं। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा कि हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा कि हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। उत्तर सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर बोली कि हे पुत्र, वर मांग। श्रुतु कीर्ति ने कहा कि हे देवी, यदि आप राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपकी कृपा रूप प्रसाद में किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी की सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा कि हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा करके तुमको पुत्र दूंगी। हे राजिंदर, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे नूप नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निस्संदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सप्तनीक राजा को चिंता लगने लगी कि राजा ने विचार किया कि ये पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। उन्होंने समक्ष
अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपनी भ्राता से कहा कि तुम कारपटक का वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान महामृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश, पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बीत आनंद नगर पहुंचे। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहे। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा कि तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो। मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिर आयु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर को चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बाली देह को दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा, यूं विचार करके चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा कि ये बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा कि आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हो। कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र, अलंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं दे देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु को 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देखकर विह्वल कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव उस सर्प से जीवित हों, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया और अपनी कचुक्ति से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देखकर विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु के मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी कि ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे शुभे, ये क्या कह रही हो, यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देकर पहचान करो।
रात में स्वामी पति देव ने मुझे हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है ये बतावें। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा जो भोजन क्या हुआ उसे भी ये कहें, ये मेरा पति होगा। तो यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया, पर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्नचित हो अन्न जल आदि का एक स्तर यज्ञ किया और पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि सब रूप के क्रूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकेतर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए। सहर्ष गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें दे दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर में गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखार बिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता और पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघ कर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। उत्तर वधु को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। महामुने मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ व्रत और महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार हमने श्रावण मास के 7वें अध्याय को श्रवण किया। भगवान शिव हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती होगी या उसे क्षमा करें और उनका आशीर्वाद हमें सदैव के लिए प्राप्त हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।